एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं क्लास 4 में बच्चों को इंग्लिश के ग्रामर में पर्सनल प्रोनाउन का टॉपिक कैसे समझाया जाता है और किस तरह से बच्चों को डिफरेंट वर्कशीट के साथ आप इस टॉपिक को समझा सकते हैं और प्रैक्टिस करा सकते हैं। सो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। वीडियो अगर आपको अच्छा और हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो अदर पेरेंट्स के साथ शेयर जरूर करें। तो बच्चों को प्रोनाउन कॉन्सेप्ट समझाने के बाद यानी कि इंग्लिश के ग्रामर में प्रोनाउन चैप्टर के बाद प्रोनाउन के कई सारे टाइप्स होते हैं। उसी में से पहला जो टाइप होता है वो होता है पर्सनल प्रोनाउन, जो बच्चों को क्लास 4 में इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो जब बच्चों को आप पर्सनल प्रोनाउन समझाएं तो उससे पहले आप बताएं कि पर्सनल प्रोनाउन हम किसे कहते हैं। जैसे पर्सनल प्रोनाउंस आर शॉर्ट वर्ड्स यूज्ड टू रिप्लेस नाउन, यानी कि ऐसे शॉर्ट वर्ड्स जो कि नाउन को रिप्लेस करते हैं ना, वो हमारे पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। नाउ वी यूज देम टू रेफर टू पीपल, एनिमल्स एंड थिंग्स नेम दैट हैव ऑलरेडी बीन मेंशन, यानी कि हम इन सारे यानी कि इन पर्सनल प्रोनाउंस का यूज करते हैं रेफर करने के लिए पीपल, एनिमल या फिर थिंग्स के नेम का, जो कि ऑलरेडी सेंटेंस में मेंशन हो चुका है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, ये सारे जो प्रोनाउंस है ये पर्सनल प्रोनाउन है। जैसे आई, वी, यू, ही, हिम, शी, हर, इट, दे, देम। तो ये जितने भी पर्सनल प्रोनाउंस है ना, ये कॉमनली यूज होने वाले पर्सनल प्रोनाउंस है। तो इस तरह से पहले बच्चों को आप इसका डेफिनेशन इसके बारे में समझाएं। नाउ पर्सनल प्रोनाउंस के भी दो टाइप्स होते हैं जो बच्चों को बताया जाता है किसी भी सेंटेंस में। एक होता है सब्जेक्ट प्रोनाउन और एक होता है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। तो देखिए बच्चों को ना सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑलरेडी पता होगा। अगर नहीं पता है तो आप बच्चों को ऐसे समझा सकते हैं। देखिए सब्जेक्ट प्रोनाउन यानी कि ऐसे प्रोनाउन जो हम सेंटेंस में यूज करते हैं जो कि परफॉर्म एन एक्शन, जो प्रोनाउन एज एन एक्शन परफॉर्म करता है किसी सेंटेंस में, तो वो हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन कहलाता है। और उसी तरह से ऑब्जेक्ट प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो कि रिसीव करता है एक्शंस को, यानी कि रिसीवर होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने एक सेंटेंस लिखा है, देखिए शी गेव द बुक टू हिम। अब इस सेंटेंस में देखिए जो शी है, शी यानी कि किसी लड़की के जगह पे हमने शी प्रोनाउन का यूज किया है। ठीक है, किसी लड़की का नाम है उसकी जगह पे हमने शी प्रोनाउन का यूज किया है। तो यहाँ पे ना शी द्वारा काम किया जा रहा है, यानी परफॉर्म किया जा रहा है एक्शन। तो यहाँ पे शी जो प्रोनाउन है ये हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन हो गया। और जो ये शी है ये बुक दे रही है, किसको दे रही है? हिम को, यानी किसी लड़के की जगह पे, लड़के के नाम के जगह पे हमने हिम का यूज किया है, हिम प्रोनाउन का। इसीलिए ये हो जा रहा है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, क्योंकि शी द्वारा जो परफॉर्म हो रहा है एक्शन वो रिसीव कौन कर रहा है? हिम कर रहा है, इसीलिए ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होगा। तो इस तरह से आप बच्चों को सब्जेक्ट प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन को समझा सकते हैं। बच्चों को जब सब्जेक्ट प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन समझा दिया जाता है तो बच्चों को एक लिस्ट इस तरह से आप बना के दे, जो बच्चों को क्लासेस में भी समझाया जाता है कि कौन से सब्जेक्ट प्रोनाउन के साथ हम किस तरह के ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसे आई के लिए, आई सब्जेक्ट प्रोनाउन के लिए हम यूज करते हैं मी सब्जेक्ट प्रोनाउन का। उसी तरह से वी के लिए यूज होता है अस, यू के लिए हमेशा यू ही यूज होता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता। उसी तरह से ही के लिए हिम का यूज होता है, शी की जगह पे हम हर का यूज करते हैं, इट के लिए हमेशा इट का ही यूज होता है। और अगर दे सब्जेक्ट प्रोनाउन है तो उसके लिए ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हो जाएगा देम। तो ये जो लिस्ट है ना, ये बच्चों को समझाया जाता है ताकि बच्चे ये कॉमनली यूज होने वाले सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है इसे याद रखें। पर्सनल प्रोनाउन में बच्चों को एक और कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंटली समझाया जाता है। जैसे पर्सनल प्रोनाउंस कैन बी कैटेगराइज्ड इन 3 ग्रुप। जो पर्सनल प्रोनाउन है ना उसे 3 ग्रुप्स में बांटा गया है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। नाउ देखिए फर्स्ट पर्सन क्या होता है, तो फर्स्ट पर्सन रेफर्स टू द स्पीकर। जो फर्स्ट पर्सन है ना वो रेफर करता है स्पीकर के लिए, यानी कि जो बात कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल इसके लिए यूज होते हैं जो पर्सनल प्रोनाउन, वो होता है आई, मी, माइन, वी और अस। यानी कि जो बात कर रहा है ना वो अपने लिए आई का यूज करेगा, आई प्रोनाउन का, या मी प्रोनाउन का, या माइन प्रोनाउन का। अगर वो सिंगुलर है, यानी कि आप अगर अपने बारे में बात करें, आप इन तीनों प्रोनाउन में से किसी का यूज करते हैं। लेकिन अगर आप अपने साथ किसी और को लेके बात करते हैं, प्लूरल हो जाता है वो प्रोनाउन, तो उसके लिए हम यूज करते हैं वी और अस का। तो ये फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस हो गए। अब देखिए सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन रेफर करता है, रेफर्स टू द पर्सन बीइंग स्पोकन टू। आप जिससे बात कर रहे हैं उसके लिए जो प्रोनाउन यूज होता है वो हमेशा यूज होता है यू का। यानी कि एग्जांपल के लिए यहाँ पे यू लिखा है ना, यानी कि अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो उसकी जगह पे आप हमेशा यू का ही यूज करेंगे, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो। ठीक है, दोनों ही फॉर्म में हम यू का यूज करते हैं।
नाउ थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन रेफर्स टू द पर्सन बीइंग स्पोकन ऑफ, जिस पर्सन से आप बात कर रहे हैं या फिर जो सुन रहा है उसके लिए जो प्रोनाउन हम यूज करते हैं वो थर्ड पर्सन की कैटेगरी में आता है। जैसे हम उसके लिए यूज करेंगे ही का, हिम, हिज, शी या हर या फिर इट। अगर कोई सिंगुलर पर्सन है तो उसके लिए हम ही, हिम, हिज, शी, हर या इट का यूज करते हैं। लेकिन अगर एक से ज्यादा होते हैं तो हम दे और देम का यूज करते हैं। अगर आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसके लिए हम इन प्रोनाउंस का यूज करते हैं। तो ये 3 कैटेगरी होते हैं पर्सनल प्रोनाउन के जो बच्चों को समझाया जाता है। नाउ एक बार बच्चों को जब आप पर्सनल प्रोनाउन समझा दें तो आप इस तरह की वर्कशीट से उन्हें घर पे बहुत ही आसानी से प्रैक्टिस करा सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे पहला वर्कशीट है, सर्कल द प्रोनाउंस इन ईच सेंटेंस एंड गिव एरो टू विच इट इज यूज्ड फॉर। तो यहाँ पे जो सेंटेंसेस दिए हैं ना, इसमें बच्चों को सर्कल करने हैं प्रोनाउंस को, और वो प्रोनाउन हमने किस वर्ड्स के लिए यूज किया है उसके लिए हमें एरो देना है। जैसे देखिए यहाँ पे पहला सेंटेंस लेते हैं, टेक ऑफ योर बूट्स दे आर वेट। तो यहाँ पे देखिए इस सेंटेंस को अगर आप बच्चों को बोलेंगे पढ़ने के लिए तो यहाँ पे बच्चों से आपको पूछना है कि यहाँ पे हमने कौन सा प्रोनाउन यूज किया है किस वर्ड के लिए, यानी कि किस नाउन के लिए। तो देखिए यहाँ पे ना बूट्स के बारे में बोला जा रहा है कि दे आर वेट, तो यानी कि बूट्स के लिए जो वर्ड जो प्रोनाउन यूज हुआ है वो यूज हुआ है दे। हमें क्या करना है, हमें ना सर्कल करना है प्रोनाउन को। हम प्रोनाउन जो यूज हुआ है वो यूज हुआ है दे, और ये किसके लिए यूज हुआ है, बूट्स के लिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह से एरो दे देंगे। इससे समझ में आता है कि जब बूट्स के लिए हमने दे का यूज किया, क्योंकि बूट्स प्लूरल फॉर्म ऑफ बूट है, इसीलिए यहाँ पे दे का यूज हुआ है। इस तरह से बच्चों को समझाएं। उसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, कॉल मार्क आफ्टर सपर ही सीम्ड वरीड। तो यहाँ पे हमारा जो प्रोनाउन है वो है ही, तो पहले हम इसे सर्कल कर लेते हैं। अब ये जो ही प्रोनाउन है ये किस नाउन के लिए यूज हुआ है, ये यूज हुआ है मार्क के लिए। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे इस तरह से एरो देते हुए हम मार्क को हाईलाइट कर देंगे कि मार्क के लिए हमने ही का यूज किया है। उसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द फार्मर बॉट द काउस अराउंड लेटर ही फिक्स द फेंस। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में हमारा प्रोनाउन क्या है, ही। तो ही को पहले हम सर्कल कर देते हैं। अब जो ही जो यूज हुआ है वो किसके लिए यूज हुआ है, कौन से नाउन के लिए, द फार्मर के लिए। तो हम यहाँ पे इस तरह से एरो दे देते हैं, दैट मीन्स कि हमने द फार्मर की जगह पे ही प्रोनाउन का यूज किया है ना। उसी तरह से नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस है, मार्क एंड यू आर प्रेजेंटिंग टुमारो यू नीड टू बी रेडी। अब इस सेंटेंस में देखिए हमारा जो यू है ना ये प्रोनाउन है, तो पहले हम इसका सर्कल कर देते हैं। अब ये किसके लिए यूज हुआ है, मार्क एंड यू, यानी कि मार्क और तुम की जगह पे आपने तुम का इस्तेमाल किया है। तो हम इसको हाईलाइट करते हुए यहाँ पे एरो दे देंगे ताकि हमें समझ में आए कि मार्क एंड यू के लिए हमने यू प्रोनाउन का यूज किया है। उसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द चिल्ड्रेन फिनिश देयर डेजर्ट इट वॉज गुड। अब यहाँ पे प्रोनाउन कौन सा यूज हुआ है, इट। तो पहले हम इट को सर्कल कर देते हैं। अब इट किसके लिए यूज हुआ है, डेजर्ट के लिए, क्योंकि डेजर्ट एक थिंग की कैटेगरी में आता है और इसीलिए हमने यहाँ पे इसके जगह पे इट का यूज किया है। तो हम इसको हाईलाइट कर देंगे डेजर्ट को कि ये जो इट है ये डेजर्ट के लिए यूज हुआ है। नाउ हियर इज द नेक्स्ट वर्कशीट, रीच ईच सेंटेंस बिलो, सर्कल द पर्सनल प्रोनाउन दैट बेस्ट कंप्लीट द सेंटेंस। तो यहाँ पे ना बच्चों को कुछ सेंटेंसेस दिए गए जिसे बच्चों को पढ़ना है और बच्चों को ब्रैकेट्स में कुछ हिंट्स दिए गए हैं पर्सनल प्रोनाउन के। तो बच्चों को सेंटेंस के अकॉर्डिंगली जो भी बेस्ट पर्सनल प्रोनाउन सूट होता है उसे सर्कल करना है। जैसे देखिए यहाँ पे पहला सेंटेंस देखते हैं, यहाँ पे है आई और मी बिलीव यू आर अ टेरिफिक बॉल प्लेयर। तो यहाँ पे हम एज पर द सेंटेंस कौन सा पर्सनल प्रोनाउन यूज करेंगे, तो यहाँ पे हम बोलेंगे आई बिलीव यू, हम मी नहीं यूज करेंगे, हम बोलेंगे आई इज द बेस्ट पर्सनल प्रोनाउन विच गोज विद दिस सेंटेंस। तो हमें इसे सर्कल कर देना है इस तरह से। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द जज नोटिफाइड दे और हर दैट शी वोन द केस। तो एज पर द सेंटेंस हमारा पर्सनल प्रोनाउन कौन सा बेस्ट सूट होगा, तो हम बोलेंगे द जज नोटिफाइड हर दैट शी वोन द केस। तो यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन हर का यूज होगा। नाउ उसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, डज ही और हर बिलीव इन गोस्ट। तो यहाँ पे हम कौन सा पर्सनल प्रोनाउन यूज करेंगे एज पर द सेंटेंस, तो यहाँ पे हम बोलेंगे डज ही बिलीव इन गोस्ट। तो यहाँ पे ही का यूज होगा, तो हम सर्कल कर देंगे। उसी तरह से नेक्स्ट देखिए, प्लीज टेल आई और मी द स्कोर व्हेन यू गेट अ चांस।
तो यहाँ पे हम कौन सा पर्सनल प्रोनाउन यूज करेंगे दोनों में से? तो हम बोलेंगे प्लीज टेल मी, तो यहाँ पे पहले मी को सर्कल करते हैं, प्लीज टेल मी द स्कोर व्हेन यू गेट अ चांस, इस तरह से। उसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस है वी और दे आर एक्साइटेड अबाउट आवर फर्स्ट डे ऑफ स्कूल। तो यहाँ पे इन दोनों में से कौन सा पर्सनल प्रोनाउन बेस्ट सूट होता है एज पर द सेंटेंस? हम बोलेंगे वी आर एक्साइटेड अबाउट आवर फर्स्ट डे ऑफ स्कूल। उसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस है दे और देम वर्क वेल टुगेदर एज अ टीम। तो यहाँ पे यूज होगा they work well together as a team. Here is the next worksheet. Use the correct pronoun for the underlined words and tick it. अब यहाँ पे बच्चों को जो sentences दिए गए ना, इसमें कुछ words को underline किया गया है, तो बच्चों को उन words को देखते हुए उसके लिए correct pronoun कौन सा use होगा ना, उसे टिक करना है। जैसे देखिए यहाँ पे पहला sentence the chair is brown, तो यहाँ पे the chair को underline किया गया है, तो इसके लिए हम कौन सा pronoun का use करेंगे? it और he। अब chair जो है वो thing है, तो thing के लिए हमेशा it pronoun का use होता है, तो हम इट को टिक कर देते हैं इस तरह से। नाउ नेक्स्ट देखिए माई मदर इज अ टीचर। यहाँ पे माई मदर के लिए हम कौन से प्रोनाउन का यूज करेंगे? शी और हर। अब मदर जो है वो फीमेल है, यानी कि इसके लिए हम यूज करेंगे शी प्रोनाउन का, तो इसे टिक कर देते हैं। उसी तरह से नेक्स्ट देखिए 3 बॉयज आर फ्लाइंग काइट्स। अब यहाँ पे ना 3 बॉयज की बात की जा रही है, तो इनके लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे? दे का या इट का? तो जब 3 बॉयज है यानी एक से ज्यादा, तो यहाँ पे हम प्लूरल प्रोनाउन का यूज करेंगे यानी कि दे का, तो हम इसे टिक कर देंगे। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस है मोहन एंड आई आर गोइंग टू अ बर्थडे पार्टी। यहाँ पे मोहन एंड आई के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज होगा? दे या वी? तो जब आप किसी सेंटेंस में अपने आप को इंक्लूड करते हुए बोलते हैं तो वहां पे यूज होता है वी का, तो हम बोलेंगे वी आर गोइंग टू पार्टी, इस तरह से। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए द लायन इज द किंग ऑफ द जंगल। यहाँ पे लायन के लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे? ही या इट? तो जब भी कभी एनिमल या थिंग की बात होती है तो वहां पे हमेशा हम इट प्रोनाउन का यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस द मोबाइल इज रिंगिंग। तो यहाँ पे मोबाइल के लिए हम क्या प्रोनाउन यूज करेंगे? इट का, तो हम इट को टिक कर देंगे। तो इस तरह से बच्चों को आप जब कॉन्सेप्ट समझा देंगे पर्सनल प्रोनाउन के, बच्चों के लिए आसान हो जाएगा वर्कशीट सॉल्व करना। Here's the next question. Fill in the blanks with appropriate pronouns. तो यहाँ पे बच्चों को filling the blanks fill करना है, जिसमें बच्चों को करेक्टली एज पर द सेंटेंस प्रोनाउन को फिल करना है। जैसे देखिए यहाँ पे पहला सेंटेंस आई सॉ अ मूवी टुडे डैश वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पे कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे? तो देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है आई सॉ अ मूवी टुडे। अब मूवी के बारे में बात करेंगे तो हम बोलेंगे उसके लिए, उसकी जगह पे हम बोलेंगे इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पे यूज होगा इट, तो हम यहाँ लिख देंगे इट। नाउ नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है बर्ड्स बिल्ड नेस्ट इन द ट्रीज डैश कीप देयर एग्स इन द नेस्ट। तो यहाँ पे बोला जा रहा है बर्ड्स बिल्ड नेस्ट इन द ट्रीज डैश। अब बर्ड्स अपने बारे, अब बर्ड्स नेक्स्ट सेंटेंस में ना बर्ड्स के बारे में ही बात किया जा रहा है कि वो अपने एग्स को नेस्ट में रखते हैं। तो यहाँ पे बर्ड्स है, बर्ड नहीं है, तो प्लूरल फॉर्म है, तो इसीलिए हम यहाँ पे प्लूरल फॉर्म ऑफ प्रोनाउन यूज करेंगे यानी कि दे। तो यहाँ बोलेंगे दे कीप देयर एग्स इन द नेस्ट, इस तरह से। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस सुनीता इज अ गुड स्टूडेंट दीज आर डैश बुक्स। तो यहाँ पे हम सुनीता के बारे में नेक्स्ट सेंटेंस में बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्या यूज होगा? हर। तो यहाँ पे बोलेंगे हम सुनीता इज अ गुड स्टूडेंट दीज आर हर बुक्स, इस तरह से। उसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस है दिस इज आशीष डैश इज अ शॉपकीपर। तो यहाँ पे अगेन नेक्स्ट सेंटेंस में ना हम आशीष के बारे में ही बात कर रहे हैं कि वो एक शॉपकीपर है, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे दिस इज आशीष he is a shopkeeper, इस तरह से। Now here is the next sentence. John and Peter are brothers. I know dash very well and my father likes dash very much. तो यहाँ पे ना एक सेंटेंस में 2 प्रोनाउंस यूज करने हैं। तो देखिए John and Peter are brothers. I know them, क्योंकि आप जॉन और पीटर के बारे में बात कर रहे हैं और एक से ज्यादा है यानी कि प्लूरल प्रोनाउन, ब्रदर्स है ना, तो प्लूरल प्रोनाउन हमें यूज करना है। तो हम बोलेंगे आई नो देम, तो हम यहाँ लिखेंगे आई नो देम वेरी वेल एंड माई फादर लाइक्स देम वेरी मच, इस तरह से। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस देखिए द टीचर सेड जॉन यू आर अ नॉटी बॉय डैश डोंट ओबे डैश। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? तो देखिए टीचर बोल रही है जॉन को कि आप बहुत ही नॉटी बॉय हो डैश डोंट ओबे डैश। तो यहाँ पे टीचर जॉन के बारे में बोल रही है कि यू डोंट ओबे मी। तो यहाँ पे यूज होगा जॉन के लिए यू और टीचर के लिए यूज हो जाएगा मी प्रोनाउन का, इस तरह से।
नाउ नेक्स्ट सेंटेंस है वी हैव अ गुड टीचर डैश एडवाइस डैश टू वर्क हार्डर। तो यहाँ पे क्या यूज होगा प्रोनाउन वी हैव अ गुड टीचर। अब यहाँ पे टीचर कौन है, फीमेल है या मेल है, ये नहीं बोला गया है, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे शी एडवाइज्ड अस। वी के लिए यूज होता है अस प्रोनाउन, तो वी शी एडवाइज्ड अस टू वर्क हार्डर, इस तरह से। उसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस देखिए वी शुड प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट डैश आर नेसेसरी फॉर आवर लाइव्स। तो यहाँ पे कौन सा प्रोनाउन यूज होगा, वी शुड प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट दे आर नेसेसरी फॉर आवर लाइव्स। तो फॉरेस्ट है तो यहाँ पे फॉरेस्ट के लिए हम दे का यूज करेंगे, प्लूरल प्रोनाउन। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस है डैश एम गोइंग फॉर अ पिकनिक टुडे। अब यहाँ पे एम दिया है ना, तो बाय डिफॉल्ट बच्चों को पता होता है यहाँ पे यूज होगा आई के साथ हमेशा एम यूज होता है, सो आई एम गोइंग फॉर अ पिकनिक टुडे। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस दिस इज माई पेंसिल आई विल गिव डैश टू यू टू वर्क। तो यहाँ पे क्या यूज होगा, दिस इज माई पेंसिल आई विल गिव इट, आई विल गिव इट, इट यानी कि पेंसिल के लिए हम बोल रहे हैं, सो आई विल गिव इट टू यू टू वर्क, इस तरह से। तो इस तरह से ना बच्चों को आप जब प्रोनाउन समझा देंगे तो आप इस तरह से फिलिंग द ब्लैंक्स देते हुए उनकी प्रैक्टिस करा सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियोस फ्रेंड्स। आई होप कि आपके बच्चों के लिए ये पर्सनल प्रोनाउन इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड टॉपिक काफी हेल्पफुल रहा होगा। आप इस तरह की वर्कशीट से बच्चों को घर पे प्रैक्टिस करा सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा और हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो या वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।